हेलो एवरीवन। सो हियर आई एम विद सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो कल मेरा एग्ज़ाम था 4th शिफ्ट में। तो पहले मैं आपको अपने टोटल अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। तो इंग्लिश में किए हैं मैंने 28, मैथ्स में करे मैंने 16 और रीजनिंग में किए हैं मैंने 19। ओवरऑल बने मेरे 63, जो कि मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा डिसेंट था, क्योंकि मैथ्स में मैं थोड़ा पैनिक कर गई थी और जिस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे 21 मार्क्स तो आराम से आ सकते थे। और रीजनिंग में भी मैंने एक पजल 2 बार बनाई और थोड़ा स्टक हो गई थी मैं। तो यहाँ पे उसने जो 2 बार का टाइम कंज्यूम किया, तो मुझे लगता है कि 4-5 नंबर और आ जाते तो 24 तक तो चला ही जाता। अगर अब मैं बात करूँ मॉक्स की, कि मॉक्स में पहले मेरे कैसे मार्क्स आते थे, तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स आ रहे थे वही 28 से 32 के अराउंड। मतलब इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे ही मार्क्स आ रहे थे। और मैथ्स में मेरे मार्क्स आ रहे थे अप्रॉक्स 20, मतलब 20 तो आ ही रहे थे, एवरेज मेरा 20 चल रहा था। और अगर मैं रीज़निंग की बात करूं, तो रीज़निंग में मेरे 25 to 30 तक मार्क्स आ रहे थे। इस तरीके से फ्लैक्चुएट हो रहे थे। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, जो मैं मॉक्स देती थी उसमें, तो कहीं ना कहीं ये जो है मेरा 70 के आसपास टच हो जाता था। परसेंटाइल भी डिसेंट चल रही थी। मतलब मैं बताऊं तो मेरे 87 to 89 परसेंटाइल चल रहे थे। लेकिन कल यहाँ पे जो हुआ वो इंग्लिश तो ठीक है, मतलब मैं नहीं कहूँगी कि उसमें कोई दिक्कत हुई, क्योंकि ऐसे ही मैं मॉक में भी दिया करती थी। बट मैथ्स का मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरे 3 क्वेश्चंस नहीं बने और फिर वो प्रॉफिट लॉस वाली जो एक डीआई थी वो आ गई मेरी सबसे पहले। तो वो भी मैंने समझा, तो उतना समझ नहीं आया और इसी वजह से फिर मतलब नहीं हो पाए, 16 ही कर पाई। सो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखते हैं क्या करूँगी, कुछ स्ट्रैटेजीज़ चेंज करूँगी। खुद से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा कर ली थी, मुझे लगता है कि उसी वजह से मैं पैनिक कर गई। और रीज़निंग में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मार्क्स मेरे यहाँ अच्छे आ रहे थे मॉक में, तो मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा कर लूँगी। लेकिन एक पजल वो जो थी 9 बॉक्सेस वाली, 1 to 9 तक के स्टैक्स थे, उसमें बॉक्सेस रखने थे। तो